Hello, my dear students. How are you all? And I hope that you all are very good. So today again, just I'm going to start with a new topic that is from the chapter linear equation in two variable. So till now, just I have given you the chapters revision, that is number system, polynomial, triangles, circles, and coordinate geometry also. And now this chapter linear equation in two variable. तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट। और अगर आप नए आए हैं और अभी आपका मैथ्स का एग्जाम नहीं हुआ है और टेंथ में भी आपको मैथ्स पढ़नी है, तो आप जो है इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, क्योंकि आपको अभी पूरा का पूरा एनसीईआरटी की बुक रिफ्रेशर सब आपको चैप्टर वाइज और एक्सरसाइज वाइज आपको मिलने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो जैसा कि आपको पता है कि लीनियर इक्वेशन वो इक्वेशन होती है जिनकी डिग्री हमारी वन होती है। और इसमें दो तरह की इक्वेशन होती है, एक होता है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, एक होता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो अगर हम लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की बात करें तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हमारा जो होता है वो ax प्लस बी इज इक्वल जीरो होता है, जहां पर a और b रियल नंबर है और x हमारा वेरिएबल है। और लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का स्टैंडर्ड फॉर्म ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल जीरो होता है, जहां पर a b और c रियल नंबर है, x और y वेरिएबल है। तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि जो इक्वेशन का फॉर्म है वो दो वेरिएबल x और y को लेकर है, और यहाँ पर इसका स्टैंडर्ड फॉर्म ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल जीरो है। इस इक्वेशन पर हम क्या क्या कर सकते हैं? इस इक्वेशन पर आपको कोई एक नॉर्मल इक्वेशन दे देगा, कह देगा कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो लीनियर इक्वेशन के, और ए बी और सी की वैल्यू को फाइंड आउट करो। वो आप इससे कर सकते हैं। आपको इसमें जो है सोल्यूशन निकालने के लिए दे देगा कि भाई एक इक्वेशन दे दी, उसने कहा भाई कुछ चार सोल्यूशन निकाल के बताओ। इसी से आपको ग्राफ पेपर पर भी आपको जो है पॉइंट्स को प्लॉट करने के लिए दे सकता है, ठीक है। लेकिन अब एनसीईआरटी में ग्राफ पेपर पर प्लॉट 9th के सिलेबस में नहीं है, तो उसको नहीं करना है। तो इसमें बहुत सिंपल सी चीजें आपको बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर एक इक्वेशन ऐसे दिया है कि 2x माइनस 3y इज इक्वल 5 है, क्वेश्चन कह रहा है कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में मेंशन करो और ए बी सी की वैल्यू निकालो। तो क्या करना है, इसको हम इसको इधर ले आएंगे, 2x माइनस 3y माइनस 5 इज इक्वल 0। अब ए बी और सी की वैल्यू निकालनी है, तो इसको कंपेयर कर लो। ऑन कंपेयरिंग ax प्लस बी वाई प्लस सी दैट इज इक्वल्स टू 0। So by comparing b, we'll get a is equals to 2, b is equals to minus 3, and c is equals to minus 5. So that is the required answer for a, b and c. तो ये प्रोसेस होगा जहां पर आप इसको जो है आराम से a, b और c की वैल्यू को निकाल सकते हैं और उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में भी मेंशन कर सकते हैं। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लीनियर इक्वेशन को लिखने का मतलब है कि सब कुछ कहाँ जाएगा, लेफ्ट साइड में आ जाएगा, आरएचएस आपका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब इसका एक और टॉपिक जो पेपर में पूछा जाता है, आप किसी भी स्कूल के बच्चे हैं, आप सीबीएसई बोर्ड से हैं, ये क्वेश्चन जरूर आएगा। आप इसको जरूर एक बार समझने की कोशिश कीजिए कि हमने आपको एक इक्वेशन लिख के दी कि फाइंड 3 सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल 10। x प्लस वाई इज इक्वल 10, इसके 3 सॉल्यूशन निकालने। तो एक तो आप सीधे डायरेक्टली कर सकते हैं कि x की वैल्यू रखते जाइए और y की वैल्यू निकाल लीजिए। दूसरा यह है कि आप इसको x को ट्रांसफर कर लीजिए, जैसे y इज इक्वल हम इसको लिख सकते हैं 10 माइनस एक्स। अब यहां पे लिखेंगे पुट x इज इक्वल 1 2 3, जितने भी सोल्यूशन चाहिए, जो भी वैल्यू आपको रखनी है। चलिए एक माइनस का रख लेते हैं, माइनस का 3 रख लेते हैं, ठीक है। अब यहां पर हम यहां पे रखेंगे तो y इज इक्वल 10 माइनस 1 दैट इज 9। तो पहला सोल्यूशन जो हमारा निकल कर आया, x की वैल्यू हमने 1 ली है तो y हमारा 9 आ गया है। दूसरा सोल्यूशन y इज इक्वल हमने लिया 2, x इज इक्वल 2 लिया तो 10 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 8। सो द सेकंड सोल्यूशन इज 2, 8। एंड थर्ड सोल्यूशन के लिए हमने ले लिया y इज इक्वल 10 माइनस 3, सो 10 प्लस 3 13। तो थर्ड सोल्यूशन हो गया हमारा जो है -3, 13। इस प्रकार से सोल्यूशन निकालने। अगर ग्राफ पेपर पर प्लॉट भी करना है अगर हमको, तो ग्राफ पेपर प्लॉट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये जो सोल्यूशन आपको निकालने हैं इन्हीं को ग्राफ पेपर पर प्लॉट कर सकते हैं। इसके बारे में हम आपको इसके पहले वाले वीडियो में बता चुके हैं, ठीक है। तो ये हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का एक छोटा सा शॉर्ट आपको एक एक्सप्लेनेशन है, जिसके माध्यम से पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और आप किसी क्वेश्चन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं, एबीसी की वैल्यू निकाल सकते हैं, आप उस इक्वेशन से जो है आप सोल्यूशंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो भी आपको उतना ही फायदा पहुंचाएगा जितने कि पहले वाले। अगर आप 9th में हैं और आपका एग्जाम अभी नहीं हुआ है मैथमेटिक्स का, तो मेरे जितने भी वीडियो इधर पड़े हुए हैं उनको जाके देखिए, वो सब टॉपिक वाइज है। इसके बाद जब सेशन स्टार्ट होगा तो फिर हम एक्सरसाइज वाइज आपको सारे वीडियो देंगे।
तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, मस्त रहे, व्यस्त रहे, एंड प्लीज डू सब्सक्राइब। और आपको आगे चलकर इसमें बहुत सारे चीजें आपको मिलेंगी जो आपके एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होंगी। तो बाय बाय एंड टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच, बाय बाय।